आज घुटने में दर्द होने के बावजूद शांति जी चाय बनाए जा रही थी और बड़बड़ा भी रही थी। आज तो तुझे चाय बनाकर दे रही हूँ। अब कल से खुद बना लिया करना। मैं कह देती हूँ, मुझसे अब इस उम्र में सुबह उठकर इतना काम नहीं होगा। शांति जी ने कुछ जोर से कहा था ताकि नैना भी सुन ले, पर नैना तो गहरी नींद में सो रही थी। हाँ, माँ की तीखी आवाज सुनकर दीपक जरूर सकपका गया था और उसने कहा, तुम क्यों चाय बना रही हो माँ? नैना कहाँ है? तुम आराम करो। मैं देखता हूँ कि नैना क्या कर रही है। अरे, वो क्या कर रही होगी? बस सो रही होगी टांगे फैलाकर। इससे ज्यादा तुम्हारी पत्नी से होता ही क्या है? अब उन्होंने थोड़ा और जोर से कहा तो उनकी आवाज नैना के कान तक भी पहुंची। आज शांति जी सुबह से ही बहुत गुस्से में लग रही थी। नैना को समझ नहीं आ रहा था कि आज माँ जी को हुआ क्या है। अरे, हमने भी बच्चे जने हैं, हमें भी बच्चे हुए हैं, वहां भी एक नहीं तीन तीन। पर कभी भी इतनी देर तक न इतना आराम फरमाया, न कभी अपनी सास से काम करवाया। इस महारानी से तो न अपना बच्चा संभलता है और न पति, बस दिन भर पलंग ही तो तोड़ती रहती है। हद हो गई आलसीपने की। शांति जी की तेज बड़बड़ाहट से नैना की नींद खुली तो हड़बड़ा कर उसने मोबाइल उठाकर टाइम देखा। ओह, 7 बज गए। आज मैं कैसे इतनी देर तक सोती रह गई? नैना बड़बड़ाई। बगल में देखा तो मुन्ना सो रहा था। उसका मासूम चेहरा देखकर उस पर अनायास ही नैना को प्यार आ गया। जनाब ने सारी रात अपनी माँ को जगाए रखा है और अब देखो कैसे लंबी तान कर सो रहा है। सोचकर जैसे तैसे बिखरे बालों को लपेटा और कफ्तान पर दुपट्टा डालकर फटाफट ब्रश करके रसोई में पहुंची। तब तक सास चाय बना चुकी थी और दीपक को पकड़ा रही थी। नैना की हिम्मत नहीं पड़ी कि अपनी सास से एक कप चाय खुद के लिए मांग ले। इधर बाबूजी भी सैर से लौट आए थे और अब तक उन्हें भी अपनी फेवरेट मसाला चाय की तलब जोरों से लग रही थी। नैना बाबूजी के लिए दूसरे पैन में पानी चढ़ाकर अदरक कूट ही रही थी कि अचानक आग्नेय नेत्रों से उसे घूरते हुए शांति जी नाटकीय मुद्रा में बोली, बस बस रहने दो। बस बहुत हो चुका। मैं तुमसे भर पाई। मैं समझ गई हूँ कि चाहे बहू घर में हो या ना हो, अब इस बुढ़ापे में मुझे ही सारा काम करना पड़ेगा। माँ जी ऐसा क्यों कहती हैं? मैं अभी तो आ ही रही थी। वहां तो मुन्ना रात में देर तक जागता रहा था तो सुबह जाकर मेरी आंख लगी थी। अब तुम कब आती, मैं दोपहर का खाना बना लेती तब। देखो तो, सुबह के 8 बजने को आए। हमने भी अपने जमाने में ये दिन देखे हैं। बच्चों को पालते हुए घर संभाला है। मजाल है कभी जो किसी ने देर तक सोने दिया हो। माँ जी मैं तो, अब तुम कुछ मत बोलो बहू। मैं सोचती हूँ कि कब तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा, लेकिन तुम्हारे तो ठाठ है और तुम्हें कुछ कहने वाला है ही कौन? हमारे समय में सास पर सास चाची सास सब हुआ करती थी, जो ताने दे देकर हमारी बिल्कुल जान ही निकाल देती थी। और तुम तो स्वतंत्र हो, एकदम आजाद। तुम्हें कौन क्या कह सकता है? बोलकर शांति जी अपनी चाय लेकर चली गई। सुबह सुबह सास से इतना झाड़ खाकर नैना का चेहरा एकदम रुआसा हो गया और मन किया कि कहीं जाकर खूब जोर से रोए या सास को खूब सारा सुना दे। पर नैना किसी तरह मन को मारकर रसोई के काम में लग गई। उसे पता था अगर उसने अभी एक शब्द भी कहा तब शांति जी उसके पूरे खानदान को उकट कर रख देंगी और इतना ही नहीं, वह उसकी माँ को भी ताने देने से नहीं चूकेंगी। दरअसल नैना उनके बेटे दीपक की पसंद थी और बाद में शांति जी और उनके पति किशोर जी ने सिर्फ अपने बेटे की पसंद पर अपनी पसंद की मुहर लगाई थी। इतना ही होता तो और कोई बात थी। नैना पढ़ी लिखी थी और लगभग हर काम में आगे रहती थी और इस घर में आने के बाद उसने काफी परिवर्तन भी किए थे, जिसकी सबने प्रशंसा भी की। हरदम एक्टिव और काम के लिए तत्पर रहने वाली नैना तो अभी कुछ महीने से बिल्कुल भी थकी थकी और अलसाई सी रहने लगी थी। जब से मुन्ना हुआ था उसका ज्यादा समय उसी की देखभाल में चला जाता। नैना की भी नींद नहीं पूरी हो पाती थी तो पहले की तरह काम भी नहीं हो पाता था
और तो घर की व्यवस्था चरमरा गई थी। मुन्ना के आ जाने के बाद कभी काम बढ़ जाता तो शांति जी को भी गाहे बगाहे घर का काम करना पड़ जाता था, तो वह खींच उठती थी। कभी कभी रसोई का भी काम पड़ जाता, जिस वजह से उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता था। उन्हें लगता था कि उनके जमाने में तो ना तो इतनी सुविधाएं थी और ना ही उन्हें इतना तवज्जो दिया जाता था। बड़ा सा संयुक्त परिवार था, सबकी सुननी पड़ती थी और सिर्फ रात में ही पति के साथ कुछ एकांत के पल मिलते, उसमें वह शिकायत करती या प्रेम के पल बिताती। तो ऐसा था कि उनके पति आधी जिंदगी तो जान ही नहीं पाए थे, और जब तक जान पाए थे तब तक बच्चे बड़े हो गए थे, और अब तो बहू भी आ गई थी। एक समय था जब किशोर जी भी अपनी नई नई पत्नी के साथ वक्त बिताना चाहते थे, लेकिन उस जमाने में पुरुष मात्र पत्नी के साथ बुजुर्गों के सामने ठिठोली नहीं कर पाते थे। कुछ तो आंखों का शर्म व लिहाज, ऊपर से घर परिवार की अनहद जिम्मेदारियां। ऐसे में किशोर जी और शांति जी साथ के अंतरंग पल को, कुछ हंसी मजाक के आदान प्रदान को तरस जाते थे। और उधर शांति जी भी शुरू में तो चकवा चकवी की तरह एक दूसरे के साथ को तरसती रही। फिर बच्चों के जन्म के बाद तो घर गृहस्थी और बच्चों में ऐसी उलझी कि जब तक होश आया तब तक बच्चे बड़े हो चुके थे, और उनके किशन कन्हैया किशोर जी के कनपटी तक के बाल सफेद हो चुके थे। अब बेटी के ब्याह के बाद बहू आई तो भी सुकून कहाँ। वैसे मुन्नू के आ जाने से उन्हें खुशी तो बहुत हुई थी, पर दादी का पद प्रतिष्ठा पाने के बाद अब रोमांस की क्या ही करती। सो मन महसूस कर रह जाती थी। और अब जो शांति जी जब देखती कि बेटा बहू का ख्याल रख रहा है, या दोनों आपस में रोमांस के लम्हों में तोता मैना बने हुए पूरी दुनिया को भूल बैठे हैं, तो कभी कभी ईर्ष्यालु हो उठती थी। कभी रसोई में बर्तन गिराकर, तो कभी यूं ही किसी से बतियाने का नाटक करके अपनी खींच दिखा देती। और थोड़ी देर में जब पति की बाहों से निकलकर नैना सामने आ खड़ी होती, तब उनके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान खेल जाती। उन्हें जो हासिल नहीं हुआ वो बहू को भी क्यों मिले। पर अब नैना का बेटा उसे बहुत व्यस्त रखता था, तो नैना उनके बुलाने पर पहले की तरह दौड़कर नहीं आ पाती थी। तो शांति जी को भी घर का काम करना पड़ जाता था। आखिर नैना भी क्या करे, 2 महीने का ही तो था मुन्ना। इधर दीपक भी व्यस्त रहता था। इन दिनों दीपक अपने बेडरूम में नहीं सोकर बैठक के बगल वाले अपनी बहन के कमरे में सोने लगा था, ताकि उसकी नींद पूरी हो सके और वह रात भर नींद पूरी करके अगले दिन ऑफिस का काम अच्छे से कर सके। नैना के मन में यहाँ सवाल उठने लगा था कि अगर उसकी नींद पूरी नहीं होती तो वह जरा सा देर से सोकर उठती है, तो उसे इतना कुछ सुनाया जाता है। लेकिन दीपक एक पिता है, उसकी भी जिम्मेदारी है मुन्ने के प्रति। लेकिन वह अपनी नींद पूरी करने के लिए अलग कमरे में सोता है, ताकि अगले दिन फ्रेश होकर ऑफिस जा सके और काम कर सके। इधर वह पूरा दिन घर की चक्की में पिसती रहती है, रात भर मुन्ना को संभालती है। मुन्ना भी ऐसा नटखट है कि सुबह सोता है, बाकी पूरे दिन और रात तक परेशान करता है। जब नैना को थोड़ा समय मिलता है भी है, तो मुन्ना जाग रहा होता है। दोनों की टाइमिंग बिल्कुल मैच नहीं करती, इसलिए नैना की परेशानी और बढ़ गई है। इधर सास है कि वह अपने समय से और अभी के समय में तुलना करके नैना को ताने देकर उसका जीना हराम किए हुए है। बहुत दिनों तक तो ऐसा नहीं चलने वाला था, इसलिए नैना ने सोचा कि वह सास को अपनी बात समझाएगी, ताकि वह भी नाराज न रहे और घर का माहौल भी शांत रहे। लेकिन कैसे? नैना को बहुत जल्दी अपनी बात कहने के लिए अच्छा अवसर मिल गया। हुआ ये कि एक छुट्टी के दिन ससुर जी और दीपक दोनों छत पर फूलों के गमले में पानी देने गए थे, और शांति जी चाय पीते हुए नैना को कहने लगी, देखो तो बहू, आज पता नहीं सूरज किधर से उगा है, जो दोनों बाप बेटे छत पर गए हैं और पौधों में पानी दे रहे हैं। वरना इनसे तो किसी भी काम की कोई उम्मीद ही नहीं की जा सकती। तभी तो हम औरतें इतना थक जाती हैं, और ऊपर से आकर दोनों ऐसा जताएंगे जैसे पहाड़ तोड़कर आए हैं, और हमसे उम्मीद करेंगे कि हम इनसे दुगना काम करें और शिकायत के एक शब्द भी ना कहें। सास के मुंह से यह बात सुनकर नैना को एक बार तो यकीन नहीं आया कि सासू माँ आज इतने मीठे स्वर में कैसे बात कर रही है। साथ ही नैना को आज इस बात को बोलने का अवसर मिला कि इन दिनों दीपक भी तो
उसका साथ बिल्कुल नहीं दे रहा है। सो उसने भी धीमे स्वर में अपने स्वर को मृदु बनाते हुए कहा, आप बिल्कुल सही कहती हैं माँ जी। आप मुझ पर गुस्सा करती रहती हैं कि मैं काम की अधिकता से आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप थोड़ी मदद करें। लेकिन हमने इन दोनों को तो बिल्कुल फ्री छोड़ रखा है। ना आप बाबूजी को कभी किसी काम के लिए कहती हैं, ना मैं दीपक को कह पाती हूँ। दरअसल इन्हें इतना सुकून और आराम हम देते हैं, लेकिन बदले में हमें और ज्यादा काम करना पड़ता है। यहाँ परिवार है, इसमें अगर सब मिलजुल कर काम करें तो ना किसी को ज्यादा थकावट होगी और ना ही किसी को एक दूसरे से ज्यादा शिकायत होगी। बात तो तुम सही कह रही हो बहू, लेकिन यहाँ पुरुष हैं, इनसे किसी काम को कहना इनकी तौहीन होती है। घर का काम करने में इनको अपनी हेठ ही लगती है। मैं तुम्हारे ससुर जी की बात बता दूं, वहां सोफे पर लेटे रहेंगे और बगल में पानी रखा रहेगा, लेकिन वहां मुझे किसी और कमरे से बुलाकर पानी देने कहेंगे। वैसे ही दीपक को भी मैं देखती हूँ कि आजकल मुन्ने की जिम्मेदारी नहीं ले रहा है और दूसरे कमरे में सो रहा है। यूं सास को अपने फेवर में बोलता हुआ देखकर नैना की हिम्मत कुछ और बंध गई और उसने बड़े ही रहस्य भरे शब्दों में कहा, माँ जी, मेरे मन में एक आइडिया है। अगर आप गुस्सा ना हो तो मैं आपको बताऊं। मैं गुस्सा क्यों करूंगी, बताओ तो सही। देखिए माँ जी, छोटे छोटे काम के लिए आप बाबूजी को कह सकती हैं, उन्हें बुरा नहीं लगेगा। जैसे आप कभी उनको कहेंगे कि मुन्ना को गोद ले और कुछ देर उसे संभाले, तो उन्हें अच्छा लगेगा। कभी जब मैं और आप बाजार चले जाएं तो इनके हाथ में छोटी सी जिम्मेदारी दे दे, तो ये लोग बिना ईगो मन में लाए हमारी मदद कर पाएंगे। कभी रसोई के काम में भी इनकी मदद ली जा सकती है। अरे बहू, ना बाबा ना, रसोई का काम तो ये क्या करेंगे, 22:30 उल्टा पूरा किचन उलट पलट कर गंदा करके रख देंगे। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं होगा। जरा सुनिए तो मेरी बात। अगर हम इनके हर काम की तारीफ करें और अगर यहाँ रसोई गंदा करके काम करें या चीजें फैला दे तब भी गुस्सा ना करें, तब धीरे धीरे उनके मन में भी घर के प्रति एक जिम्मेदारी की भावना आएगी और यह घर का काम करके खुश होंगी। इस तरह हमारी मदद भी हो जाएगी और काम भी हो जाएगा और इनके ईगो को ठेस भी नहीं लगेगी। नैना के उत्साह की तो जैसे कोई कमी ही नहीं थी। तुम बोल रही हो सही, लेकिन कैसे, कुछ उदाहरण तो बताओ। जैसे घर के पुरुष सब्जियों को फ्रिज में रख सकते हैं, पानी की बोतलें भरकर रख दिया करें और नहीं तो अपने कपड़े ही अलगनी में सुखा दें और उन्हें तह लगाकर रख दिया करें। यह काम ना तो कठिन है और ना ही इसमें पुरुषों के मन को ठेस पहुंच सकती है और जरा सी इनकी मदद से हमारा काम कितना आसान हो जाएगा। हमें भी आराम मिलेगा और किसी एक पर ज्यादा बोझ भी नहीं होगा। दूसरे अगर या घर के काम में अपने आप को संलग्न रखने लगेंगे तो घर से उनका जुड़ाव भी बढ़ेगा और जिम्मेदारी के एहसास से परिवार में एक दूसरे के प्रति और भी लगाव होगा। हम्म, अब तुम्हारी बात मेरी समझ में आ रही है बहू, कि जब ये लोग हमारे कष्ट समझेंगे तो इनको हमसे सहानुभूति होगी और हमारा काम करके इन्हें खुशी मिलेगी। इतना बोलकर शांति जी उत्साह से बोली, अरे बहू, कमाल का आइडिया दिया है तुमने। यह बात पहले मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई। चलो, देर आए दुरुस्त आए, आज पहल मैं करती हूँ। अब जब दोनों नीचे आएंगे ना, तब सबसे पहले चाय की मांग करेंगे। तुम चाय बनाने जाना और मैं कहूंगी मुझे भी कोई काम है। यह कहते हुए मैं दीपक को मुन्ने को पकड़ा दूंगी कि जरा मुन्ने को संभालो, तब तक मैं कुछ काम करके आऊं। इससे उसे बुरा नहीं लगेगा। अगर तुम बोलोगी वहां मुन्ने को संभालने पर उसको बुरा लग सकता है। जी माँ जी। और मैं बाबूजी को कहूंगी जब तक माँ जी अपना काम करके आती हैं तब तक उनके कुछ कपड़े तह करके रख देते हैं। इससे माँ जी को बहुत ही खुशी होगी। ऐसे ही हमारे छोटे छोटे काम में वो हमारी मदद भी कर देंगे और सब खुश। अब सास और बहू दोनों मिलकर एक ही बात का अच्छा समाधान सोच रही थी। पहले दोनों समस्या को लेकर रोती रहती थी, अब जब समाधान व सुझाव देने में दोनों एक हो गई थी। वैसे इतनी जल्दी शांति जी अपनी बहू के प्रति एकदम से उदार नहीं हो गई थी।
बल्कि दोनों को एकमत होने में काफी समय लगा था। पर चूंकि मामला उनके आराम का था और उन दोनों ने यहाँ मुहिम घर के पुरुषों के खिलाफ छेड़ रखा था, सो दोनों एक हो गई थी और दोनों में थोड़ी थोड़ी दोस्ती भी हो रही थी। इधर दीपक और किशोर जी को पता भी नहीं चला कि अचानक घर में इतनी शांति कैसे रहने लगी और घर का माहौल इतना अच्छा कैसे रहने लगा है। दरअसल नैना और शांति जी उनसे भी काम करवाने लगी थी, लेकिन उन्हें एहसास नहीं होता था। शांति जी और नैना जब किशोर जी और दीपक को घर का कोई काम बताती और दोनों कर देते, तो उनकी बहुत तारीफ कर देती। इससे दोनों पुरुष बड़े उत्साह और खुशी से घर के कामों में हाथ बटाने लगे थे। कभी कभी तो शांति जी तो कुछ ज्यादा ही नौटंकी कर देती थी। जैसे वह किशोर जी से कहती, आपने उस दिन इतनी अच्छी चाय बनाई थी कि अब तक उसका स्वाद नहीं भूल पाई हूँ। तब से अपने हाथ की या बहू के हाथ की चाय रचती ही नहीं है। बस तारीफ से खुश होकर किशोर जी चाय बना लाते। उन्हें पता ही नहीं चला कब सुबह की चाय की जिम्मेदारी उन पर आ गई। इधर नैना भी कम कहा थी, ऊपर से सास से सीख सीख कर और भी ट्रेन होती जा रही थी। नॉनवेज दीपक बहुत अच्छा बना लेता था। बस उसकी प्रशंसा के पुल बांधकर संडे दोपहर के लंच का कार्यभार चुपके से दीपक के सिर पर डाल दिया गया, जिसे उसने सहर्ष स्वीकार भी कर लिया। इसके अलावा मुन्ने के साथ खेलना, उसे कभी-कभी नहलाना, यह सब अब दीपक भी कर देता था। बाबूजी का मन भी अब अखबार की जगह मुन्ने के साथ खेलने में ज्यादा लगने लगा, जिससे नैना को अपने लिए भी थोड़ा वक्त मिलने लगा, तो वह भी खुश खुश रहने लगी थी। इस टीम वर्क में सबको बड़ा मजा आ रहा था। मिलजुल कर काम करने से घर का काम भी सही समय पर समाप्त हो जाता है और सबको अपने लिए थोड़ा थोड़ा वक्त मिल जाता था, जिससे किसी पर किसी को ना तो गुस्सा आता, ना ही यह लगता कि मुझसे ज्यादा काम लिया जा रहा है। आखिर एक दूसरे का साथ देना ही तो परिवार का नाम है और खुशियों के पल जब मिलते हैं तो पूरा परिवार हंसी से खिलखिलाता है। अब तो घर में प्रतिदिन मुन्ने के किलकारी की और बाकी परिवार वालों के खिलखिलाने की आवाज आती, तो कोई समझ नहीं पाता कि इस घर की स्त्रियों ने घर की खुशियों को बनाए रखने के लिए एक ही समाधान सोचा था। इसलिए सास बहू दोनों अब यह चाहने लगी थी कि उनके पति भी घर के कामों में हाथ बटाए, और इसलिए जब दोनों एकमत हो गई थी तो सारा काम सुचारू रूप से चलने लगा था और परिवार भी एक हो गया था। परिवार का मतलब यही तो है, मिलजुल कर काम करना और फुर्सत के लम्हों को खुशी खुशी जीना। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी है कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।